श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों भवेद भी प्रक्षते यद वत्तथा नारदेन वही। जैसा आपने पूछा है ठीक वैसा ही प्रश्न श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी से उन्होंने यह प्रश्न किया था। ऋषियों ने कहा, कदा बभूव सुख। महाराज ये सुख देने वाला कदा बभूव, कब यह प्रसंग उपस्थित हुआ, हमको विस्तार से कहिए। संवादो यत्र गिरिशः सुलीला भवमोचनी। भगवान शिव की यह भवमोचनी लीला नारद जी ने कब ब्रह्मा जी से सुनी, हमको विस्तार से सुनाइए। अब तो महाराज श्री सूत जी बोले, एक बार श्री नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते हिमालय की कंदराओं में नारद जी पहुंच गए और जब सुंदर हिमालय के पर्वतों को देखा, बहने वाले नदी झरनों को देखा, शांत उपवन देखा, एक बड़ी सुंदर गुफा देखी, तो सहज ही भजन में मन हुआ। नारद जी ने देखा सुंदर पवित्र गंगा जी की धार है, हिमालय की गुफा है, मन लग गया नारद जी को। श्राप बाधित हो गया और नारद जी तपस्या में बैठ गए। अच्छा, ये कुर्सी वालों को बड़ा टेंशन होता है, कोई भी कुछ करे तो। एक कुर्सी वाला इंद्र है, वो उसको हमेशा ये भय लगा रहता है मेरी कुर्सी ना चली जाए। तो कोई भी तपस्या करता है तो उसे अपनी कुर्सी का खतरा होता है और फिर कुर्सी बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब करते हैं। कुर्सी नहीं जाना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। तत्काल महाराज इंद्र ने देखा कि नारद जी की समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डिराना। मुनि गति देख सुरेश डिराना। काम ही बोली कीन सनमान। काम ही बोली कीन सनमाना। कामदेव को बुला के महाराज अपने साथ बराबरी से आसन पे बैठाया। ये समझौता एक्सप्रेस। इंद्र ने अपनी गद्दी पे बिठा लिया। बोले अपन लोग भाई समझौता कर लो, लेकिन दुष्ट का समझौता नहीं मानना चाहिए। एक बार एक सांप पिटारी में बंद था। किसी कारण से उसी पिटारी में चूहा पहुंच गया। अब जैसे ही चूहा ने देखा कि सांप है तो घबरा गया। बोले यहां तो सीता ही राम हो जाएगी। तत्काल बाहर जाने लगा तो सांप ने कहा, अरे मूसा भाई रुको। चूहा ने कहा, भाई? हाँ। बोले तुम और हम भाई भाई? अब हमने तुम्हें खाना छोड़ दिया, अब तो मित्रता हो गई। एग्रीमेंट कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन हो गया। बोले किस लिए? कहा इस पिटारी से मुक्त होना है, तुम भी आजाद हम भी आजाद। एक बार इस पिटारी का बंधन टूट जाए फिर मिल बांट के लूटेंगे सबको, इसलिए गठबंधन कर लो। महाराज चूहा ने कहा, महाराज आपका हमारा कैसा गठबंधन? बोले भगवान ने तुम्हें दांत बड़े कमाल दिए हैं, तुम एक काम करो, इस पिटारी में छेद करो। चूहा ने बेचारे ने मेहनत की, पिटारी में छेद किया। अब चूहा बाहर निकला, पीछे से सांप बाहर निकला। चूहा ने कहा, चलो विजय श्री लग गई, आप भी बाहर आजाद हम भी आजाद, आप आपके यहाँ जाइए। बड़ी प्रसन्नता हुई आपके साथ, ये गठबंधन बहुत अच्छा रहा। तब तक चूहा ने कहा, ऐसा है अब तो सत्ता हाथ में आ गई है, अपने लोग आ गए हैं, तो अब जय जय सीताराम, हम सबसे पहले तुम्हें ही खाएंगे। एग्रीमेंट खत्म। दुष्ट आदमी कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आज देखो इंद्र बराबरी से कामदेव को बिठा रहा है। कामदेव से हाथ जोड़ के इंद्र कहता है, त्वद्बलान में बहुनांच तपो गर्वो विनाशितः। हे कामदेव मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बड़े बड़ों का गर्व नष्ट कर दिया, कितने लोगों की तपस्या नष्ट कर दी। क्या बताऊं, मेरी गद्दी तो तुम्हारे ही कारण सुरक्षित है। कह रहा है, मद राज्यम स्थिरता मित्र त्वद अनुग्रह सदा। तुम्हारे अनुग्रह के कारण मेरा राज्य स्थिर है।
कामदेव ने कहा, मित्र क्या चाहते हो? इंद्र ने कहा, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, लगता है भगवान रीझेंगे तो ये विश्वनाथ भगवान से सीधा इंद्रलोक मांगेंगे, मेरी गद्दी चली जाएगी। मित्र, नारद जी की तपस्या को भग्न कर दो। इंद्र से आज्ञा पाकर कामदेव आया, बहुत प्रयास किए, अपने मित्र बसंत को बुला लिया, चारों ओर सुंदर मनोहर वातावरण बन गया, सुशीतल वायु बहने लगी। प्रयास किया कि आज नारद जी को, कामदेव चाहता था कि इनकी समाधि भग्न हो जाए, बहुत प्रयास किया, नारद जी की समाधि भग्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सीम की चापी सकई को तासू, चाप सकई को तासू, बड़े रखबार रमापति जासू, बड़े रखबार रमापति जासू। भगवान छोटे मोटे रखवाल नहीं है, बड़ रखवार रमापति जासू। भला सामान्य कोई भी भगवान के भक्त को, उसके संकल्प को डिगा देगा? भक्त के संकल्प की रक्षा भगवान करते हैं। श्री भक्तमाल जी में लिखा है, भक्त वाणी ही सो प्यार है। आराध्य को अपने भक्त की वाणी से प्यार है। अपनी बात रहे ना रहे, लेकिन भक्त की बात भगवान कभी खाली नहीं करते। भला कामदेव क्या बिगाड़ पाता? श्री नारद जी ने देखा कामदेव हार गया, चरणों में पड़ गया। नारद जी को क्रोध नहीं आया। कामदेव से कहा, ठीक है जाओ। देखो, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। नारद जी को अभिमान हो गया। ये अभिमान बहुत सूक्ष्म है और भगवान अभिमान स्वीकार नहीं करते। किसी भी प्रकार का अभिमान हो, भगवान को प्रिय नहीं है। महाराज, कामदेव तो इसलिए नहीं जीत पाया था कि जिस स्थान पे नारद जी तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर काम को भस्म किया था भगवान शिव ने। श्री सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, प्राचीन समय में अत्रैव शंभुना कारी शुतपश्च स्मरारिणा अत्रैव दग्धस्तनयनाशु कामो मुनि तपोपह। महाराज, इसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और कामदेव को यहीं भस्म किया था, तीसरे नेत्र को खोल के। तो वहां भगवान शिव के तप का प्रभाव था, इसलिए उस स्थान पे कामदेव का बल नहीं चला। कामदेव पराजित हो गया। प्रार्थना की, प्रार्थना से नारद जी प्रसन्न हो गए। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। हृदय में क्रोध नहीं हुआ, सहज भाव से नारद जी ने कामदेव को क्षमा कर दिया।